Assalamu alaikum, this is Muhammad Naveed Aslam and in today's lecture we are going to talk about uncountable nouns। इससे जो पिछला हमारा लेक्चर था, लेक्चर 3 का ये फोर्थ पार्ट है। इससे पिछले जो हमारे 3 पार्ट्स हैं उनमें हम काउंटेबल नाउन्स को काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं और उनके सिंगुलर और प्लूरल के एतबार से हम उनके 5 रूल्स को भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास कंपाउंड नाउन्स कौन से होते हैं, और लेक्चर नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 में भी हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल कैसे बनाते हैं। आज का लेक्चर जो है वो हमारा फुली फोकस्ड होगा अनकाउंटेबल नाउन्स पे कि अनकाउंटेबल नाउन्स हमारे पास कौन से होते हैं और उनको हम एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था इस पे एक नाउन एंड नंबर पे, इसमें हमने डिटेल में देखा था कि हमारे पास काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स को तब हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स वो वाले नाउन्स होते हैं या वो वाले चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी वहाँ पे कि अगर मैं बात करता हूँ एक कलम की, या मैं बात करता हूँ एक मोबाइल की, या अगर मैं बात करता हूँ एक लैपटॉप की, तो ये वाली चीज़ें मैं काउंट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ दूध की या मिल्क की, तो मिल्क हम काउंट नहीं कर सकते। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ अ बॉटल ऑफ मिल्क, या मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ ग्लास ऑफ मिल्क। ये मैं कभी भी नहीं कह सकता 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, 4 मिल्क। तो इस तरह के नाउन्स जो हमारे पास काउंट नहीं किए जाते वो हमारे पास अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं। और ये भी हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स हमारे पास हमेशा जो है वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं और ये हमारे पास हमेशा सेंटेंस में सिंगुलर के रूप में ही आते हैं। इसके साथ साथ जो हमने डिटेल में पढ़ा था वो ये भी पढ़ा था कि हमारे पास जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल दोनों जो है ना वो आते हैं। लेकिन हमारे पास जो अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी है उसमें हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता, हमारा डेफिनेट आर्टिकल ही इस्तेमाल होता है। वो कब होता है, इसको हम जब आर्टिकल का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर द टाइम बीइंग ये आप जो है ना वो समझ लें कि हमारा जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ हमारा जो है इनडेफिनेट आर्टिकल्स इस्तेमाल नहीं होते। जब हम बात करते हैं कि हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स की एग्जांपल्स कौन सी होती हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन्स हमारी जो हैं वो जैसे मैंने बताया कि मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, तो मिल्क हमारा जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में आएगा। अगर हम इसको जो है ना वो मेजर चंक्स में डिवाइड करते हैं कि हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो उसमें हमारे पास जैसे कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि मटेरियल नाउन्स जो हमारे होते हैं वो मोस्टली जो है हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। जिसमें हमने बात की थी गोल्ड की, जिसमें हमने बात की थी वुड की, जिसमें हमने बात की थी ये आयरन की, जिसमें हमने बात की थी कॉपर की। इस तरह की जितनी भी हमारे पास जो मटेरियल नाउन्स हैं वो सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। हम उनका प्लूरल बना ही नहीं सकते, वो हमेशा सिंगुलर के तौर पे ही आते हैं और वर्ब भी उनके साथ सिंगुलर ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ हमारे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ ब्यूटी की, तो हम ब्यूटी जो है वो ये नहीं कह सकते 1 ब्यूटी 2 ब्यूटी। हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि वो ज़्यादा खूबसूरत है, कम खूबसूरत है, लेकिन काउंट नहीं किया जा सकता। तो हमारा जो ये खूबसूरती है या ब्यूटी है ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हमारे जो है वो भी मोस्टली जो है अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ जो है ना वो चीज़ें राइट डाउन की हुई हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स हमारे पास हमेशा सिंगुलर इन फॉर्म होते हैं और इनका जो प्लूरल है वो एग्जिस्ट नहीं करता। हम मिल्क का मिल्क्स नहीं कहते। इसी तरह अगर हम बात करते हैं आयरन की तो आयरन्स नहीं कहते। और अगर इसी तरह बात करते हैं जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मैंने बात की तो ब्यूटी से ब्यूटीज़ नहीं करते हम, इनके साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। हमारे पास ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि हमारे साथ इनके साथ जो आर्टिकल है वो इस्तेमाल होता है कि नहीं होता, तो इनके साथ जो हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल है वो इस्तेमाल नहीं होता। जो कि इंडेफिनेट आर्टिकल हमारे पास ए और एन होते हैं दोनों, तो इंडेफिनेट आर्टिकल का भी इस्तेमाल हमारा नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते आ मिल्क कुछ भी नहीं होता। अगर हमने बात करनी है किसी एक अदद की बात करनी है तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं अ बॉटल ऑफ मिल्क या अ ग्लास ऑफ मिल्क। वो मज़ीद हम नीचे पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है ना वो कौन कौन से वर्ड्स किस किस के साथ इस्तेमाल होते हैं। फॉर द टाइम बीइंग हमारा जो इनडेफिनेट आर्टिकल है ए हो गया या एन हो गया वो इस्तेमाल नहीं होते हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। उसके साथ साथ जो है ना अगर हमने
अपनी ये इंफॉर्मेशन फ्लोट करनी हो कि हम अगर एक किसी सिंगल एंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बात की है, मैं कहता हूँ आप बॉटल ऑफ मिल्क, एक दूध की एक बॉटल। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की, या मैं अगर बात करता हूँ जैसे इंफॉर्मेशन होती है तो इंफॉर्मेशन अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हम कहते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ दूसरे आपके जो हमारे मटेरियल नाउन्स हैं, तो अगर मैं कहता हूँ कि कॉपर, तो मैं हीप ऑफ कॉपर ज़रूर कह सकता हूँ, मैं ये नहीं कह सकता 1 कॉपर, 2 कॉपर, 3 कॉपर या 4 कॉपर। इसी तरह अगर हम रोटी की बात करते हैं तो ब्रेड अगर हमारे पास है, तो ब्रेड हमारे पास जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम 1 ब्रेड, 2 ब्रेड, 3 ब्रेड नहीं इस्तेमाल कर सकते, हम इसके साथ अ लोफ ऑफ ब्रेड इस्तेमाल करते होते हैं। ये थी हमारी अनकाउंटेबल नाउन्स की कुछ जो मेजर प्रॉपर्टीज़ थी, वो मैंने लिखी थी और वो मैंने आपको ब्रीफ कर दी हैं। उसके बाद हम ज़रा देखते हैं कि हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स होते कौन से हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे जो मटेरियल नाउन्स हैं वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। तो हम देख लेते हैं, हमारे पास जो गोल्ड है, गोल्ड को हम ये नहीं कह सकते कि 1 गोल्ड, 2 गोल्ड, 3 गोल्ड। गोल्ड हमारे पास जो है वो इन टर्म्स ऑफ आप ग्राम्स बोलते हैं, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 किलोग्राम ऑफ गोल्ड, इस तरह का जो यूनिट है वो हमारा साथ होगा, तो तब हम गोल्ड को मेजर कर सकते हैं। इटसेल्फ हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ना सेग्रीगेट कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज़ 1 गोल्ड, दिस इज़ 2 गोल्ड। तो हमारा ये जो गोल्ड है, ये क्योंकि एक हमारा मटेरियल नाउन है, तो ये हमारा हमेशा जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में आएगा। इसके साथ अगर हम बात करते हैं पेपर की, तो पेपर हमारे पास हम इसको जो है ना वो कंफ्यूज कर लेते हैं पेज के साथ। पेज हमारे जो हैं वो सफ़ात वो काउंटेबल होते हैं, 1 सफ़ा, 2 सफ़े, 3 सफ़े। पेपर जो हमारा है, जो वो शीट जिस पे हमारे पास वो पेज जिसका बना होता है, उसको हम पेपर बोलते हैं। तो पेपर हमारे पास जो है वो 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर कुछ भी नहीं होता। पेपर इटसेल्फ कागज़ है, तो कागज़ को हम काउंट नहीं कर सकते। कागज़ के सफ़ात होते हैं, अ पेज ऑफ पेपर हम ये कह सकते हैं, लेकिन हम पेपर को काउंट नहीं कर सकते। पेपर यहाँ में हमारा जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह जैसे हमने बात की गोल्ड की, ऐसे ही कॉपर है, कॉपर भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन ही है। उसके बाद अगर मिल्क की बात करते हैं, तो मिल्क को काफ़ी डिटेल में मैं बता चुका हूँ कि 1 मिल्क, 2 मिल्क, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे पास मिल्क जो है वो हमेशा अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आयरन की, तो वुड की बात करते हैं, तो वुड भी हमारे पास जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। वुड लकड़ी को बता रहा होता है, लेकिन लकड़ी को हम गिन नहीं सकते, 1 लकड़ी, 2 लकड़ी। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि लकड़ी का एक तख्ता। इसी तरह वुड जो है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में आता है। आयरन जो है वो भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में ही आता है। इसके बाद अगर हम शुगर की बात करते हैं, तो शुगर हमारे पास जो है वो भी अनकाउंटेबल नाउन्स की ही कैटेगरी में आती है। हम ये ज़रूर कहते हैं 1 kg ऑफ शुगर, 2 kgs ऑफ शुगर, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हमारे पास जो है वो 1 शुगर, 2 शुगर या 1, 2, 3, 4 सो ऑन शुगर, हम इस तरह कभी भी नहीं करते। हाँ, अगर शुगर के आपके पास वो ज़रात ज़रूर हों, हम उनको काउंट कर सकते हैं, वो भी एक एक्सटेंट तक हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन शुगर इटसेल्फ अगर आप एज अ होल इसकी बात करें, तो शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते। 1 kg ऑफ शुगर हम ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन इसका एक अलग से यूनिट है जिसको हम जो है वो लेके इसकी मेजरिंग करते हैं। इसकी इटसेल्फ सेग्रीगेशन नहीं होती कि दिस इज़ 1 शुगर, दिस इज़ 2 शुगर। तो ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में आता है। सेम गोज़ विद द राइस। राइस आप गिन नहीं सकते, 1 चावल, 2 चावल, 4 चावल, कितने आप गिन लेंगे, 1000, 2000, लेकिन आप इसको ह्यूज जो है ना वो स्केल पे काउंट नहीं कर सकते। इसलिए राइस भी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में आता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं फर्नीचर की, तो फर्नीचर में हमारे पास कुर्सी, मेज़ और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, दीवान, ये सारी चीज़ें फर्नीचर में आती हैं। फर्नीचर इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, फर्नीचर एक कलेक्शन है आपके पास वुड मटेरियल्स का। तो फर्नीचर हमारे पास, हम फर्नीचर को नहीं काउंट कर सकते। हम टेबल्स, चेयर्स को काउंट कर सकते हैं, फर्नीचर हम काउंट नहीं कर सकते। तो फर्नीचर हमारा अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं लगेज की, तो लगेज हमारा सामान होता है, उसमें मेरी तमाम चीज़ें शामिल हो सकती हैं। उसमें मेरे पास कुर्सी, टेबल, या उसमें मेरे पास बैग में कपड़े हैं, उसमें पैंट्स हैं, मेरे ट्राउज़र्स हैं, वो सारी चीज़ों को मिला के, मेरा लैपटॉप है, इस तरह मेरा मोबाइल है, सारी चीज़ें जो हैं वो कलेक्टिवली हमारे पास लगेज कहलाती हैं। तो लगेज हम काउंट नहीं कर सकते। हम ज़रूर काउंट कर सकते हैं कि इसमें मेरी 1 शर्ट है, 2 शर्ट्स हैं, लेकिन हम लगेज इटसेल्फ काउंट नहीं कर सकते। तो लगेज हमारे पास जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह अगर हम ज्वेलरी की बात करते हैं, तो ज्वेलरी हमारा जेवर कहलाता है। तो जेवर की जब हम बात करेंगे, उसमें अंगूठी,
हार, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी जेवर में आएंगी। लेकिन हम जेवर को काउंट नहीं कर सकते। हम ये ज़रूर कह सकते हैं एक हार, दो हार, सेपरेटली जो चीज़ें हमारी मिल के ज्वेलरी में आती हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। ज्वेलरी को हम काउंट नहीं कर सकते तो ज्वेलरी भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगा। ज्वेलरी का हम ज्वेलरी ही इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने पहले पढ़ा कि ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, हम ज्वेलरी से ज्वेलरीज नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम स्टेशनरी की बात करते हैं तो स्टेशनरी हमारे पास जितनी भी आइटम्स होती हैं जो हमारे पास रिलेटेड होती हैं कागज़, पेंसिल, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, मार्कर, ये सारी चीज़ें स्टेशनरी में आती हैं। और स्टेशनरी भी क्योंकि कलेक्शन है चीज़ों का, मटेरियल्स का और आइटम्स का, तो हम इसको भी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में करते हैं। स्टेशनरीज़ नहीं होता। हमेशा जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मैं एक स्टेशनरी की शॉप पे गया था, तो स्टेशनरी भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन ही होता है। अगर हम बात करते हैं इक्विपमेंट की, तो इक्विपमेंट में अगर एक फैक्ट्री में जाता हूँ, वहाँ पे मैं देखता हूँ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मशीनरी लगी हुई है, वहाँ पे जो है ना रोल मिल्स हैं, वहाँ पे एक्सट्रूडर्स हैं, वहाँ पे जो है ना बॉयलर लगा हुआ है, वहाँ पे सो ऑन काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें हैं। अगर मैं उनकी बात करता हूँ तो उनको कलेक्टिवली मैं मिला के कहूँगा कि वहाँ का इक्विपमेंट काफ़ी अच्छा था, या अगर मैं बात करता हूँ कि वहाँ का इक्विपमेंट काफ़ी जो है ना वो जदीद था। तो इक्विपमेंट सारी मशीनरी को वो काउंट कर रहा होता है। हम ये नहीं कर सकते कि हमारे पास एक बॉयलर, दो बॉयलर, तीन बॉयलर, तो हम इसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन जब हम ओवरऑल फैक्ट्री की मशीनरी की बात कर रहे होंगे या इक्विपमेंट की बात कर रहे होंगे तो तब उसमें सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, और जब वो शामिल हो जाती हैं तो वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि इस फैक्ट्री का एक इक्विपमेंट सही था। इक्विपमेंट कुछ भी नहीं होता, मशीन होता है। मुख्तलिफ जो मशीन्स होती हैं वो मिलके आपका इक्विपमेंट बनाती हैं, और इक्विपमेंट आपका हमेशा जो है वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। इक्विपमेंट ही होता है, इक्विपमेंट्स जब हम यूज़ करते हैं तो वो इसका गलत होता है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन्स का हमारा जो है वो प्लूरल नहीं बनता। इसी तरह अगर हम बात करते हैं मशीनरी की, तो मशीनरी में जब हम देखते हैं इक्विपमेंट की तरह मशीनरी भी आपका जो है वो कलेक्शन है मशीन्स का, तो मशीनरी भी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। मशीनरी ही होता है, मशीनरीज नहीं होता। वर्क भी हमारा जो है वो जब हम बात करते हैं वर्क की, तो वर्क हमारा काम है। काम हम सुबह से लेकर शाम तक सारा काम ही करते हैं, वो भी एक कलेक्शन है जो हम मुख्तलिफ टास्क करते हैं उनका, तो ये भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन की ही कैटेगरी में आता है। इसी तरह अगर हम फ्रूट की बात करते हैं तो फ्रूट हमारा जो है वो इसमें बनानाज, एप्पल्स और जितने भी सारे हमारे जो है वो फ्रूट में जितनी भी आइटम्स आती हैं वो सारी मिल के जो है हमारा फ्रूट बनाती हैं। फ्रूट इटसेल्फ जो है वो एक कलेक्शन है हमारी, और फ्रूट हमारा जो है वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। अगर हम इस्तेमाल करते हैं कि आज मैंने फ्रूट्स खाए, तो फ्रूट्स जब हम बोलते हैं तो वो गलत होता है, क्योंकि फ्रूट हमारा अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है, और अनकाउंटेबल नाउन्स जो हमारे हैं वो हमेशा सिंगुलर इन नेचर ही एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं टाइम की, तो टाइम को भी हम काउंट नहीं कर सकते। हम ज़रूर कह सकते हैं 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, लेकिन एक टाइम, दो टाइम तरह की कोई चीज़ नहीं होती। इस तरह हमारा टाइम भी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स की ही कैटेगरी में आता है। अगर हम बात करते हैं मनी की, तो हमारे पास जब हम बात करेंगे मनी की, रकम की बात करते हैं, तो वो हमारे पास ज़रूर इस तरह हो सकती है कि मेरे पास 10,000 रुपये हैं, वो हज़ारों में गिनी जा सकती है, और हज़ारों में भी कैसे गिनी जाएगी, किसी एक करेंसी को लेके गिना जाएगा। मैं अगर बात करता हूँ डॉलर की, तो डॉलर एक करेंसी है। करेंसी इटसेल्फ भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे मनी हमारे पास एक अनकाउंटेबल नाउन है। करेंसी कोई सी भी हो सकती है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ स्पेसिफिकली डॉलर की, या अगर मैं बात करता हूँ यूरो की, अगर मैं बात करता हूँ रुपये की, तो ये हमारे पास इस तरह के जो हैं वो हमारे पास काउंटेबल नाउन्स हैं। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली बात करता हूँ मनी की, तो मनी हमारे पास जो है वो काउंट नहीं किया जा सकता। इस तरह ये भी अनकाउंटेबल नाउन की ही कैटेगरी में आता है। ये थे हमारे पास कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स, और इनको अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे अनकाउंटेबल नाउन्स की एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास है यूअर लगेज लुक हैवी। अगर हम देखते हैं इसके कि आपका सामान काफ़ी वज़नी नज़र आ रहा है या नज़र आता है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं यूअर लगेज, तो जब हम सामान की बात कर रहे हैं तो हमें यही लग रहा होगा कि हम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सामान की बात कर रहे हैं, तो ये प्लूरल सेंस दे रहा होगा। जबकि हमने पढ़ा है कि लगेज हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन हमारे पास हमेशा सिंगुलर इन नेचर जो है वो बिहेव करते हैं। तो हमारे पास ये सेंटेंस होगा यूअर लगेज लुक्स हैवी, तब जाके ये सेंटेंस हमारा सही होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आई हैव अ इंफॉर्मेशन फॉर यू,
अगर इसमें हम देखते हैं तो हमें ऐसा सच कोई मिस्टेक नज़र नहीं आ रही कि मेरे पास आपको बताने के लिए एक इन्फॉर्मेशन है या एक मालूमात है या एक जानकारी है, तो यहाँ पे ये हमें सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन जब हमने पढ़ा था कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है, जब भी हम किसी मालूमात या जानकारी की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आती है। और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हमने पढ़ा था कि इंडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता, हम कभी ए या एन का इस्तेमाल नहीं करते अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है वो ए या इंडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है। तो हमेशा जब भी हमने अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इंडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करना है तो वो होगा हमारे पास आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू, तब जाके ये सेंटेंस हमारा सही होगा। इसके बाद अगर हम नीचे वाली एग्जांपल की बात करते हैं जिसमें लिखा हुआ है फ्राज हैज मैनी वर्क्स टू डू, यहाँ पे भी हम देखते हैं तो हमें कोई ऐसा यहाँ पे जो मिस्टेक है वो नज़र नहीं आ रही। फ्राज को बहुत से काम करने हैं, तो जब बहुत से काम करने हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं हमें ये बिल्कुल सेंटेंस सही लग रहा है, लेकिन वर्क की जो नेचर है वो अनकाउंटेबल नाउन वाली है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो होगा फ्राज एज वर्क। अब यहाँ पे मैनी का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे हमारे पास एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हमारे पास जो मैनी है वो नहीं इस्तेमाल होता। हमारे पास जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ मच का इस्तेमाल होता है, मैनी का इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास ये मैनी नहीं होगा, आई हैव मच वर्क टू डू हमारे पास ये आएगा। हम अगली एग्जांपल की बात करते हैं, उसमें है ही हैज़ गिवन मी एन एडवाइस। तो ये सेम उसी तरह का है जैसे आई हैव इंफॉर्मेशन फॉर यू। हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन था, इसी तरह एडवाइस भी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन ही है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ डायरेक्टली हम इंडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा अ पीस ऑफ एडवाइस। तो तब जाके ये हमारा सेंटेंस सही होगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं हमजा लव्स टू ईट फ्रूट्स, हमजा को जो है वो फ्रूट खाना पसंद है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो हमें इसमें भी कोई ऐसा सच मिस्टेक नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब हम देखेंगे फ्रूट तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो फ्रूट्स का इस्तेमाल हुआ है। फ्रूट्स जो है वो इटसेल्फ कोई वर्ड नहीं होता, फ्रूट ही होता है, क्योंकि ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। तो ये हमारे पास होगा हमजा लव्स टू ईट फ्रूट, तब जाके ये करेक्ट सेंटेंस होगा। उसके बाद अगर हम अगली एग्जाम्पल की बात करते हैं, उसमें ही वेंट टू द शॉप टू बाय स्टेशनरीज। तो यहाँ पे जैसे कि हमने पढ़ा पहले कि स्टेशनरी हमारे पास जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन्स का हम प्लूरल नहीं बनाते। तो ये हमारे पास स्टेशनरीज ना हो के स्टेशनरी हो जाएगा, तब जाके हमारा सेंटेंस जो है वो करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास है आई हैव ईटन अ ब्रेड। तो मैंने एक रोटी खाई। अब हमारे पास ये मोस्टली हम बोलते होते हैं, ब्रेड हमारे पास जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। तो हम ब्रेड के साथ अ पीस ऑफ ब्रेड या लोफ ऑफ ब्रेड जो है वो लिखते होते हैं, तब जाके ये हमारा एक्चुअल सेंस दे रहा होता है, क्योंकि ब्रेड हमारे पास एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम डायरेक्टली जो है वो इंडेफिनेट आर्टिकल का या न्यूमरल एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा आई हैव ईटन अ लोफ ऑफ ब्रेड, तो तब जाके हमारा सेंटेंस सही होगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हर ज्वेलरीज वर लॉस्ट, उसका जेवर गुम हो गया था। तो ज्वेलरीज हमारे पास कुछ भी नहीं होता, हमेशा जो हमारे पास वर्ड है वो ज्वेलरी है, क्योंकि ज्वेलरी जो है हमारे पास वो एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल नहीं एग्जिस्ट करता। तो हर ज्वेलरी वार, और यहाँ पे हमारे पास वॉज आ जाएगा, हर ज्वेलरी वाज लॉस्ट, तो तब जाके हमारा ये सेंटेंस करेक्ट कंसिडर किया जाएगा। देयर आर 2 हेयर इन माई कॉफ़ी, जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमारे पास जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनका प्लूरल नहीं होता। हमारे पास कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनका प्लूरल हम इस्तेमाल कर लिया करते हैं। हेयर उनमें से एक है। अगर मैं बात करता हूँ सर के बालों की, तो मैं हर हेयर कलर इज़ ब्लैक कहूँगा, उसके बालों का रंग काला है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि उसके 2 बाल जो हैं वो सफ़ेद हैं,
हर 2 हेयर्स इस्तेमाल करूँगा तब जब मैं 2 बालों की बात करूँगा या 4 बालों की। जब मैं बात करता हूँ कि कॉफ़ी में 2 बाल गिर गए हैं तो तब भी मैं हेयर्स ही इस्तेमाल करूँगा, प्लूरल वर्जन ही इस्तेमाल करूँगा। लेकिन जब मैं कलेक्टिवली अगर कोई बात कर रहा हूँगा कि उसके सर के बालों का रंग काला है तो तब मैं सिंगुलर नेचर अनकाउंटेबल जो नाउन है उसकी बात करूँगा। तो इस एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं देयर आर 2 हेयर इन माई कॉफ़ी, तो यहाँ पे हेयर नहीं होगा। जब मैंने इसके साथ एक न्यूमरल एडजेक्टिव लगाया है तो तब ये मेरे पास जो है वो हेयर्स की कैटेगरी में आएगा। हमारे पास इससे ये निकल के आया है कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, और उनकी प्लूरल फॉर्म में वो मीनिंग जो है वो कुछ या चंद चीज़ों का आइडिया हमें दे रहे होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सर के बाल नहीं गिने जा सकते तो हम हेयर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हेयर ही आएगा। इससे अगली एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आई हर्ड अ नॉइज़ की बात है। अगर मैं बात करता हूँ कि मैंने एक आवाज़ सुनी, तो जब मैं इस तरह की बात करूँगा तो नॉइज़ हमारे पास जो है वो हमें सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल तो होगा, लेकिन ये हमें जो है वो अनकाउंटेबल कैटेगरी से निकल के काउंटेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे एयर की बात की, इसी तरह नॉइज़ भी जो है वो इस तरह का वर्ड है जो कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों की कैटेगरी में आता है। तो जब मैं बात करूँगा आई हेयर अ नॉइज़ तो ये वाला सेंटेंस हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको एज अ काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट किया है और ये हमारा सेंटेंस सही होगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंसनट्रेट इन नॉइजेज, शोर में जो है वो कंसनट्रेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे नॉइजेज लिखा हुआ है। यहाँ पे अब मैं जिस शोर की बात कर रहा हूँ वो एक आवाज़ या एक, जिस तरह मैंने इस तरह इसमें कहा कि मैंने एक आवाज़ सुनी, तो अब वो इस तरह की आवाज़ की बात नहीं कर रहा, मैं कलेक्टिवली बात कर रहा हूँ कि शोर में जो है वो कंसंट्रेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। जब इस जो है ना वो सिचुएशन में या इस फंक्शन में ये वाला नॉइज़ इस्तेमाल होगा तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा, और अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल नहीं होता तो ये हमारा नॉइज़ इस्तेमाल होगा, नॉइजेज़ इस्तेमाल नहीं होगा। इसी तरह की और एग्जांपल्स हैं। अगर मैं बात करता हूँ लाइट की, तो मैं लाइट से अगर मुराद मेरा बरकी कमकमे है, जिस तरह मैं बल्ब की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ मेरे रूम में 2 लाइट्स लगी हैं, तो मैं तब इसको एज अ काउंटेबल नाउन ट्रीट कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि कम रोशनी में पढ़ना जो है वो नज़र के लिए सही नहीं है, तो वहाँ पे जो कम रोशनी में की बात कर रहा हूँगा या डिम लाइट की बात कर रहा हूँगा वो मेरा अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी वाला जो है वो लाइट होगा, तब वो काउंटेबल की कैटेगरी वाला नहीं होगा। इसी तरह और एग्जांपल्स हैं। अगर मैं बात करता हूँ पेपर की, तो मैं कहता हूँ बच्चों ने पेपर जमा करवा दिए, तो जब मैं पेपर या 50 बच्चों ने पेपर दे दिए, तो जब मैं बच्चों के पेपर्स की बात कर रहा हूँ तो ये पेपर ना होके पेपर्स आएगा, क्योंकि मैं इसको काउंट कर सकता हूँ और ये मेरे पास वो इम्तिहानी पर्चे होंगे जो बच्चे हमें जमा करवाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि इस किताब का जो पेपर है वो अच्छा है, तो तब ये वाला जो पेपर इस्तेमाल होगा वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी वाला इस्तेमाल होगा, और वो पेपर ही इस्तेमाल होगा, पेपर्स इस्तेमाल नहीं होगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 जो था उसका आज 4th पार्ट था। आज हम नाउन एंड नंबर को यहाँ पे जो है कंक्लूड करते हैं। इससे अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा नाउन एंड जेंडर से रिलेटेड होगा। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि हमारे पास मैस्कुलिन जेंडर होता है, फेमिनिन जेंडर होता है, इसके रिलेटेड हमारे पास और कौन कौन सी प्रोविजंस होती हैं हमारे, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश ग्रामर में, उसको हम जो है वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जो हमारा नाउन पे 4th लेक्चर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।